आज है हमारे डाइट का तीसरा दिन और मैं आपको बता दूं सिर्फ 2 दिन के अंदर मेरा वेट 400 ग्राम कम हुआ है। यानी 2 दिन के अंदर 400 ग्राम वेट कम हो गया। और 4-5 दिन में अगर मान के चले एक वीक में लगभग आ जाएगा, 2 किलो कम हो जाएगा एक वीक के अंदर। आज मैंने अपना वेट किया है, आप देखिए लगभग 76 किलो 500 ग्राम था और अभी आप वेट देख सकते हैं 75 किलो कुछ है, कुछ ग्राम है, 400-500 ग्राम ऐसा कुछ है। तो समथिंग 1 किलो कम हुआ है, लेकिन हम उसको 400 ग्राम 500 ग्राम ही ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मशीन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बताती रहती है हमेशा भी, ठीक है। तो सिर्फ 500 ग्राम लेते हैं, लेकिन 1 किलो कम नहीं बताएगी या 1 किलो ज़्यादा नहीं बताएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 किलो का कम गैप हो, इसलिए हो सकता है 100-150 ग्राम का गैप हो, तो उसको हम हटा के सीधा सीधा आधा किलो यानी 500 ग्राम का गैप हटा देते हैं। तो भी मेरा 3 दिन के अंदर लगभग 400 से 500 ग्राम वेट कम हो गया है। और सिर्फ मैंने क्या किया है, कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया, ओनली डाइट को फॉलो किया है और उसी से मेरा वेट कम हुआ है। एक्सरसाइज करते तो शायद और तेजी से कम होता। तो इस वीडियो में अभी हम तो यही जान रहे हैं कि आपको डाइट को फॉलो करके वेट को कम करना है। तो आज का वीडियो देखिए कि आज हमने अपना डे कैसे स्टार्ट किया और एंड कैसे हुआ। और मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं खाना है और क्या क्या चीज़ें खाना है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस वीडियो में आपको बता देते हैं कि अब आपको जो डाइट फॉलो करना है, डेली सेम डाइट को फॉलो करना है। डेली वीडियो डाइट के ऊपर नहीं आएगा कि हमने आज सुबह क्या किया, कैसा किया, ये चीज़ें नहीं आएगी। अब डेली वीडियो जो आपको देखना है डेली वीडियो, बस उसमें ये फ़र्क रहेगा, हम आपको बताएंगे क्या चीज़ आप डाइट में खा सकते हैं, क्या चीज़ नहीं खा सकते। क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें हैं हम वो खा रहे हैं, आपके पास शायद वो चीज़ें ना मिले, आप वो चीज़ ना खा पाओ, तो आप अपने हिसाब से भी खा सकते हैं, हम आपको ऑप्शंस देंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आज का जो डाइट है, आज हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले आपको सुबह सुबह क्या करना है, डेली सुबह उठते फ्रेश होने के बाद आपको 1 गिलास जीरा वाटर पीना है। अब जीरा वाटर कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आपको रात को जब सोते समय आप जीरा वाटर को यानी जीरा को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद आप सुबह उठिए, उसी को पैन में डाल के अच्छे से उबाल लीजिए। जैसे हम चाय को उबालते हैं, वो अच्छे से उबालने के बाद लगभग आप अगर 2 कप पानी डालते हैं, यानी 2 गिलास पानी डालेंगे पैन में, और सपोज़ करिए आपको ज़्यादा नहीं उबालना है, आपको 1 गिलास ही पानी लेना है अच्छे से, लेकिन उसको उबाल देना है। इतना उबालना है कि थोड़ा सा कम हो जाए, यानी अगर आपका गिलास इतना बड़ा सा है तो उसमें से इतने बड़े में से थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए, यानी 200 ग्राम पानी आपका जल जाए पैन में, ताकि अच्छे से उबल जाए। उसके बाद आपको छान लेना है, आपको जीरा वाटर उसको सिप बाय सिप, जैसे हम चाय पीते हैं उसी तरीके से। मैं बहुत ही आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके माइंड में कि आपको कैसे पीना है, और आपका टाइम भी बर्बाद ना हो। आपको सिप बाय सिप पीना है, एक एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको सिप बाय सिप पीना है, जिससे हम चाय पीते हैं धीरे धीरे पीना है। उसके बाद उसको फिर रख देना है। उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, अगर आप सुबह उठ जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन आपके उठने के 1 घंटे बाद, अगर हम मानते हैं कि आप 6 बजे उठते हैं, तो आप 6:30 बजे या 7 बजे तक आप जीरा वाटर 7 से 7:30 के बीच में ले लीजिए। जीरा वाटर लेने के बाद आपको 2 घंटे के बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में बहुत ही लो कैलोरी का ब्रेकफास्ट होना चाहिए, या तो आपका चना होना चाहिए, चना चाट होना चाहिए, या तो कोई सलाद होना चाहिए। बस ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा नहीं करना है। या तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं तो आप सिर्फ फल ले सकते हैं, कोई भी फल ले सकते हैं, कोई भी फल हो, बस आम और केले को छोड़ के। आम और केला आपको नहीं खाना है। पूरा जितना भी दिन आप डाइट पे हैं, कभी भी आपको आम और केला नहीं खाना है। बाकी कोई भी फल आप खा सकते हैं सुबह में, और क्वांटिटी 100 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप सलाद ले रहे हैं तो 200 ग्राम 150 ग्राम कर सकते हैं, लेकिन फल की क्वांटिटी 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको लेना है 10 बजे के करीब। 10 बजे के करीब अगर आप अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। फिर आपका आ जाता है लंच टाइम, यानी 12 से लेके 1 बजे के बीच। 12 से लेके 1 बजे के बीच अगर आप बहुत तेज़ी से वेट घटाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक खीरा खाना है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लगभग 70 से 80 से ऊपर है,
तो आप क्या कर सकते हैं, 2 खीरा खा सकते हैं। 2 खीरा खा लें, क्योंकि आपको भूख, आपका शरीर उतना मांगता है, तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है। क्योंकि जितना हैवी हमारा शरीर होता है उतना ही हमको भूख लगता है, उतना ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हमको। तो आप 2 खीरा खा सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ खीरा ही खाना है, उसको छीलना नहीं है। अगर आप छील देंगे तो उससे क्या होगा कि आपका पेट नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा। पेट भरेगा थोड़ा देर के लिए, फिर उसके बाद फिर आपको भूख लग जाएगी। और उसके बाद आप 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में इसको ले सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है। लोग बताते हैं आपको कि आप 5 बजे के बाद चाय ले सकते हैं, या 5 बजे के बाद आप मूँगफली ले सकते हैं, चाय के साथ मूँगफली ले सकते हैं, 1 कप चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं। कुछ भी नहीं लेना है आपको। 1 बजे के बाद आपको, अब यही मेन डाइट है, यहीं से मेन डाइट शुरू होती है आपकी। सुबह तो सबका बीत जाता है, 12 बजे 1 बजे तक बीत जाता है सबका, लेकिन अब यहीं से आपका मेन डाइट स्टार्ट होती है कि आपको 1 बजे के बाद कुछ भी नहीं लेना है। 1 बजे के बाद आप कुछ भी नहीं लेंगे। उसके बाद आपको सीधा 7 बजे खाना खाना है। अब 1 बजे से 7 बजे के बीच में अगर आपको भूख लगेगी तो आप क्या करेंगे? तो इसका एक सीधा-सीधा आंसर है, आप पानी पिएँगे। क्या करेंगे? सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी पिएँगे। आपको सिर्फ़ पानी पीना है, कितना भी भूख लग जाए। अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो खीरा खा सकते हैं, वो भी आधा। वो भी 4 बजे के बाद ही खाना है आपको, 4 बजे के बाद। 3-4 घंटा तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको भूख नहीं लगेगी, फैट आपका बर्न कैसे होगा? जब फैट नहीं गलेगा तो वेट कैसे कम होगा? तो भूख लगना ज़रूरी है। जो आपको बाकी के वीडियोज़ में दिखता है वो चीज़ें मैं नहीं जानता, वो सब चीज़ें गलत हैं कि आप बिना आपको पता चले वेट ख़त्म हो जाएगा। तो अगर जल्दी से ख़त्म हो सकता है, ख़त्म होता हो, लेकिन जल्दी तेज़ी से ख़त्म करना है तो नहीं होगा, ठीक है? और मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें आपको अच्छे से फ़ॉलो करना चाहिए आपका वेट ख़त्म होने के लिए, ठीक है? उसके बाद आप 7 बजे खाना खा सकते हैं, 6:30 से लेके 7 बजे के बीच में खाना खाइए। खाना में क्या रहेगा आपका, मूँग दाल का छिलका ले सकते हैं, जिसको डोसा भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है? या अगर आप रोटी लेना चाहते हैं तो 1 रोटी, और उसकी जो लोई होती है, यानी जिसको पेड़ा कहीं कहीं बोला जाता है, इतनी बड़ी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी वो 20 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए। रोटी 20 ग्राम की हो, या आप रोटी को अगर ध्यान से देखें तो ये आपके हथेली के बराबर होनी चाहिए रोटी। ये रोटी ले सकते हैं, या कोई भी और कोई उसके साथ सब्जी ले सकते हैं, या दही ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बस आलू नहीं होना चाहिए सब्जी में, और उस सब्जी में तेल की मात्रा नहीं होना चाहिए। आधी कटोरी आपको सब्जी लेना है, और उसके बाद आप इसके अंदर 100 ग्राम से 200 ग्राम, आपको लगभग एक बड़ा बाउल आपको सैलेड का लेना है। क्योंकि अगर आप सलाद वगैरह भी खा लेंगे, खीरा वगैरह, प्याज, टमाटर, ये सारा चीज़ें अच्छे से काट के सैलेड बना लेंगे, तो अगर आप उसको ले लेते हैं तो आपका पेट बिल्कुल फुल हो जाएगा, ठीक? इसके साथ आपको ये लेना है, बिल्कुल फुल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं लेना। उसके बाद जब आप सोने लगो, यानी अगर आप 7 बजे खाते हैं तो आप लगभग 8 से 9 बजे के बीच में सोएंगे। जब आप सोते हैं तो आपको 1 गिलास विनेगर का लेना है, सॉरी, आपको 1 गिलास आपको लेना है एप्पल साइडर का। पानी को गर्म करके एप्पल साइडर डालना है 1 चम्मच, या आप एक ढक्कन भी डाल सकते हैं। एप्पल साइडर को सिप बाय सिप करके पी के आप सो जाइए। पीने के बाद सो जाइए, सुबह उठिए, दोबारा से आप यही कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे आपका वेट बहुत तेज़ी से कम होगा। अब आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सिर्फ़ और सिर्फ यही करिए, आपका वेट बहुत तेज़ी से कम होगा। और कल से हम भी यही करने वाले हैं, सारा दिन यही होगा। और बस आपको कल की जो वीडियोस आएंगी उसको भी देखना है, उसको ही इसलिए देखना है कि आप डेली ऑप्शन थोड़ा सा बदल सकते हैं। हम आपको डेली ऑप्शन देंगे, आप आज ये खा सकते हो, कल ये खा सकते हो, क्योंकि रोज़ रोज़ वही खाना खाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आपको वही खाना खाने को मिलेगा तो आपका माइंड जो है आपको बहकाएगा कि आप डाइटिंग छोड़ दो, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ आएगी माइंड में। और सारा शरीर हमारे माइंड से ही चलता है, तो माइंड को यानी दिमाग को किसी भी तरीके से बहकाना नहीं है। हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, तो खाना बदलना पड़ेगा डेली। तो इसलिए आपको डेली का डेली वीडियो देखना है हमारा, ठीक है? जिस दिन हम खाने के लिए बताएंगे उस दिन आप बदलने के लिए बताएंगे, उस दिन आप वो खाना बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, या इसी को फॉलो कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली में कोई लोग का वेट बढ़ गया है तो उनको वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।